अय्यर के फादर ने पूरे तरह बीसीसीआई और सिलेक्टर पर सवाल किया, किस लेवल में सिलेक्शन करता है दोस्तों। कि अय्यर एक बेहतरीन सभी लेवल में काम करते नजर आए। 2024 में आईपीएल जिताया, जो कल पंजाब को और कलकत्ता को सभी को 3 को पूरी तरह से जिताते नजर आए। तब भी सिलेक्शन में गया, किस लेवल में उसको सिलेक्शन, क्योंकि हमेशा अय्यर अपनी नई सिलेक्शन होने के बाद पूरी तरह से इमोशन रहते हैं, पूरी शांत रहते हैं, क्योंकि उसको कप्तानी पारी खेलने के बाद पूरे 3 कंट्री को पूरी आईपीएल में इतिहास रख दिया था, जो कलकत्ता को फाइनल में पहुंचा 2024 में। चैंपियन ट्रॉफी में भी 500 प्लस रन बनाया और वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद किस लेवल में कप्तानी करने के बाद इंडिया को एक 3 आईपीएल ट्रॉफी पर पहुंचाया था फाइनल में, तब भी इंडिया T20 फॉर्मेट में अभी तक सिलेक्शन है। पूरी तरह से अय्यर के फादर ने पूरे सिलेक्टर को पूरे इमोशन बताया कि मेरे बेटा को किसी लेवल में इंडिया को कम से कम तो कप्तान नहीं बनाए तो कम से कम उसको सिलेक्शन तो करे इंडिया स्क्वाड में। पूरी तरह से 4 साल से इंडिया टेस्ट फॉर्मेट से भी उसको बाहर कर दिया। कभी उसको कॉन्टेक्ट जो बीसीसीआई कॉन्टेक्ट से निकाल देता है, कभी उसे कॉन्टेक्ट के अंदर रख देता है। जब चैंपियन ट्रॉफी में एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद उसको कॉन्टेक्ट के वापस किया था पूरी तरह से बीसीसीआई के द्वारा। जो अय्यर के फादर ने इमोशन बताया कि अय्यर हमेशा सोचते रहते हैं अंदर अंदर, बल्कि हमेशा खुश रहता है, बल्कि ये क्या करना पड़ेगा इंडिया में सिलेक्शन होने के लिए। इतनी बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहा, तब भी इंडिया के कोई भी फॉर्मेट में अय्यर को सिलेक्शन नहीं मिलता है। T20 फॉर्मेट में एक बेहतरीन लग रहा था कि एशिया कप में हमेशा उसका सिलेक्शन होता, बल्कि सिलेक्शन नहीं हुआ क्या बीसीसीआई द्वारा, क्योंकि एशिया कप T20 फॉर्मेट में हो रहा है 2025 में। स्क्वाड आने के बाद पूरे तरह से अय्यर पूरे शौक हो गया। उसके बाद उसका फादर ने एक बयान किया, लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि किस लेवल में सिलेक्टर जो सिलेक्ट करता है अय्यर हमेशा कोई भी फॉर्मेट नहीं खेलते नजर आए, क्योंकि बेहतरीन पारी देख के उठा के लास्ट का 3 साल एक बेहतरीन क्रिकेट खेला T20 फॉर्मेट और ओडीआई, क्योंकि हमेशा के लिए टेस्ट फॉर्मेट से अभी तो अय्यर को पूरी तरह से बाहर कर चुका है। अब देखना पड़ेगा कि अय्यर पूरे इमोशन, क्योंकि हमको बोला कि हमको कप्तान ही नहीं चाहिए, अय्यर को कप्तान देना ज़रूरी नहीं इंडिया टीम के लिए, बल्कि सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरे दिन हमेशा सोचते रहते हैं कि किस लेवल में इंडिया को सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक ऐसी प्रदर्शन करते आए बार बार, जो दिल्ली कैपिटल को फाइनल में पहुंचाया जाए 2023 में दोस्तों, 2024 में कलकत्ता को आईपीएल में ट्रॉफी जिताया, 2025 आईपीएल में सबसे बेहतरीन पारी खेल के जो 10 साल यानी 18 साल तक जो पंजाब की एक फाइनल की सीरीज पहुंचाने था उसको फाइनल में पहुंचाया। तब भी इंडिया के सेलेक्टर और कोच हमेशा अय्यर को इग्नोर किया और न ही टीम में सिलेक्शन किया। उसके बाद पूरे तरह से अय्यर के फादर ने पूरे जाहिर किया अपना इमोशन और सोच, क्योंकि अपनी बेटे के लिए पूरे तरह से शौक नज़र आए कि किस सिलेक्शन किस लेवल में इंडिया सेलेक्ट करता है अभी के समय में, क्योंकि एक बेहतरीन खिलाड़ी हमेशा बाहर होते हैं। एक ही फॉर्मेट की बहुत साल ये चैंपियन ट्रॉफी के बाद आज तक अय्यर कोई भी फॉर्मेट इंडिया के लिए नहीं खेलते नजर आए, इसलिए पूरे तरह से उसका फादर ने सेलेक्टर को झाड़ते नजर आए। अब देखना पड़ेगा कि आने वाला जो टेस्ट होने वाला है इंग्लैंड के बीच उसमें अय्यर को सेलेक्ट करता है या नहीं करता, तो बीसीसीआई सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि वो हमेशा लगता है कि कप्तान के रूप में रिप्रेजेंट करते आएगी, क्योंकि कप्तान बनने के बाद वो इस बेहतरीन बैटिंग बेहतरीन ले में नज़र आता है अय्यर, जो अभी 3 में देखा गया था, जो आईपीएल में 3 टीम के साथ कप्तानी खेला, ये बेहतरीन बैटिंग करते नजर आए। इसलिए लगता है कि ओडीआई फॉर्मेट जब कमबैक कर गए अय्यर, वो इंडिया के लिए कोई फॉर्मेट में कप्तान ही लगता है देखने में। कप्तानी में एक अलग लेवल में बैटिंग और फील्डिंग करते नजर आए। उसके अय्यर के फादर ने पूरे तरह से सेलेक्टर को सभी को झाड़ते नजर आए। अब क्या देखना पड़ेगा आईसीसी किस लेवल में बीसीसीआई सेलेक्ट करता है या नहीं करता।